हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की चैप्टर 12 अगर सुबह भी अलसा जाए। पोएम का नाम है अगर सुबह भी अलसा जाए। अगर सुबह आलसी हो जाता है तो पूरे दिन की दिनचर्या क्या होती है, ये तो आप सबको पता होगा। तो चलिए इस पोएम के थ्रू जानते हैं सुबह अगर अलसा जाए तो फिर कैसे होता है। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती हैं, मिलजुल कर बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। सुबह सुबह सूरज की किरणें निकल आती हैं और कलियां क्या होती हैं, वो खिल जाती हैं। अंधकार हट जाता है, उजाला ही उजाला चारों तरफ हो जाता है और सारा जग कितना सुंदर दिखता है क्योंकि हर तरफ उजाला और चिड़ियों की चहचहाहट, सूरज की किरणों की लालिमा जो चारों तरफ फैलती हैं। चिड़ियाँ गाती हैं मिलजुल कर, चिड़ियों की सुबह सुबह चहचहाने की आवाज़ उनके मीठे स्वर में कानों तक सुनाती हैं। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। सुबह की हवा कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लगती है। ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। सुबह जब होती है तो सुबह की जो मधुर जो हवा चलती है या मधुर जो स्वर चिड़ियों की चहचहाने की होती है, वो कितनी सुंदर कितनी प्यारी लगती है। जैसा लगता है कि ज़िंदगी में एक नया ताजगी भर गया हो। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सारे आलस को हम त्याग देते हैं और काम सुबह दिनचर्या हमारी शुरू हो जाती है, काम हम करने लगते हैं। सुबह भली लगती उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। सुबह बहुत अच्छी लगती है उनके लिए जो मेहनत करते हैं, ना कि जो वो आलसी होते हैं। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। मेहनत तो अच्छा गुण होता ही है क्योंकि मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल होता है। और आलस तो सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि आलसी इंसान वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, सिर्फ आलसपन ही उसको रहता है। आज अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। अगर आप आलसी हो जाते हो तो क्या जग सुंदर दिखेगा। ये पोएम कैसी लगी बच्चों, कमेंट कर कर बताइए। थैंक यू।